स्टूडेंट्स, आज हम जीएस का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम देखेंगे कि NIRF रैंकिंग 2025 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो नेट सेट या फिर जिस भी एग्जाम में हायर एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए यह रैंकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो हम इसको जानते हैं, यह चर्चा में क्यों है और इसके मुख्य बिंदु क्या है, NIRF रैंकिंग के बारे में कि यह क्या है, और फिर अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2025 जारी किया है। इस वर्ष की रैंकिंग में 17 श्रेणियों के अंतर्गत संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर को रैंकिंग के 10वें संस्करण की घोषणा की। इसमें IIT मद्रास ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया, यानी कि ओवरऑल जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनमें जो फर्स्ट स्थान पर जो किसी की रैंक रही है तो वो IIT मद्रास की रही है, और वो भी 7वीं बार। तो यह आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। इसके जो अन्य मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार है कि इनोवेशन की रैंकिंग श्रेणी में IIT मद्रास को पहला स्थान मिला। संस्थान को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान का दर्जा भी मिला है, जिसके बाद IIT दिल्ली का स्थान रहा। ठीक है, यानी कि मद्रास के बाद जो सेकंड स्थान रहा है वो IIT दिल्ली का रहा। IISc बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU नई दिल्ली और मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। फिर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद देश का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान बनकर उभरा है, जिसके बाद IIM बेंगलोर और IIM कोझिकोड का स्थान रहा है। सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के लिए शीर्ष 3 स्थान क्रमश दिल्ली हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस ऑफ हंसराज कॉलेज को मिला है। इसके बाद नई श्रेणी सतत विकास लक्ष्यों में IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है। आगे बात करते हैं NIRF रैंकिंग के बारे में कि यह क्या है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हुआ और इसका शुभारंभ 29 सितंबर 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में उच्च शिक्षण संस्थाओं को एक समान पद्धति के आधार पर रैंक करना है। रैंकिंग तय करने के लिए एक कोर समिति का गठन किया गया, जिसने विभिन्न मानदंड तय किए। उन मानदंडों के आधार पर संस्थाओं को रैंकिंग दी जाती है ना। प्रमुख मानदंडों में शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम तथा आउटरीचिंग और समावेशिता शामिल है। इसके अतिरिक्त धारणा भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो संस्थान की छवि और पहचान को दर्शाता है। तो इन मानदंडों के आधार पर किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी को रैंक दी जाती है जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया है कि NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी यानी कि ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन 2, NIRF रैंकिंग का मूल्यांकन 5 प्रमुख मानदंडों पर आधारित होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वह क्या होगा। A केवल एक सही है, B केवल 2 सही है, C एक और दोनों सही है, या फिर D न तो एक और न ही 2। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी यह भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।